Good morning, guys, and welcome back to another day with me where I'm gonna grind hard. So, as you can see, अभी 11:30 बज रहा है एंड सुबह से मैंने कोई ट्रेड करा नहीं है. सो द पोजीशन द नेट PNL विल बी नन बिकॉज देयर वाज नो ट्रेड 149,132 वहीं पे हमने कल बंद किया था. सुबह से मैंने तो बहुत सारी जगह पे एनालिसिस करा बैठ के. ठीक है, मुझे जैसे हर जगह पे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रहा है लेकिन एंट्री अभी है नहीं. मैं चाहता हूँ ये थोड़ा और ऊपर जाए देन ये नीचे की तरफ आए. दिस इज़ माई प्लान फॉर निक्की एंड देन आई वॉज सेइंग फ्यू मोर्स लाइक पाउंड येन. ये कल का है, यहाँ पे अभी तक कुछ है नहीं. ठीक है, अच्छा पाउंड पे मैंने अभी तक कुछ करा है भी नहीं. सो लेट इट बी. बाय द वे, हमारा जो क्रूड का जो एनालिसिस था कल कि ऊपर जाएगा ये एकदम करेक्ट था, लेकिन वही है मेरा ट्रेल ऐसे हिट एनी हाउ मेरे को इस पर निकलना था बिकॉज ये टारगेट हिट किया था ऑलमोस्ट आई थिंक रात को 12 बजे. इतना देर तक मैं नहीं बैठता और फिर अगर ट्रेड कुछ ऐसा होता तो मज़ा आ जाता. ठीक है, और मैंने कुछ कुछ और चीज़ें भी बैठ के देखा सुबह से, जैसे पाउंड पाउंड पे भी मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया. सिंपल सम लेवल्स मेरा सेट है. मैं चाहता था मैं जैसे यहाँ पे देखो ये वाले वीक पे अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं 50% के ऊपर से रिजेक्शन लेके जा रहा है. सो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. तो मैं देखूँगा अगर यहाँ पे एक रिवर्सल पॉसिबल हो तो इस ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट करूँगा अपने इंस्टेंट फंडिंग वाले अकाउंट में. और टॉप स्टेप पे यहाँ पे येन पे अगर मैं दिखाऊँ तो येन पे यहाँ पे मेरे को एक ट्रेड दिख रहा है. बहुत ही सिंपल ट्रेड है. 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं इसको. हाँ, 4 घंटे के टाइम पे ये एक बुलिस कैंडल था. हालांकि रेड कैंडल है बट था बुलिस. यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे. ठीक है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे. ये बुलिस गैप गया, फिर इस फेयर वैल्यू गैप को टच किया, वहाँ से ऑलमोस्ट उस गैप को ख़त्म कर दिया, फिर नीचे आया एंड इसके नीचे का जो लिक्विडिटी था वो स्विप किया एंड मार्केट नाउ इट्स ट्राइंग टू गो अप. तो आई एम ट्राइंग कि अगर ये ऊपर तक जाए एंड इट्स ये ब्रेकआउट दे रहा है सो मैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं एंट्री कर लूँगा 0066. ओके, मैं एंटर करने के बाद थोड़ा सा मैं ट्रेड को मॉडिफाई कर लूँगा. मैं अभी एक बार देख लेता हूँ अदरवाइज ट्रेड ना मिस हो जाए हाथ से. 00608 इतना बड़ा एसएल नहीं चाहिए. चलो तो फिर थोड़ा थोड़ा सा फिर इधर यूनिट बढ़ा कर देता हूँ एंड 00 पहला टारगेट तो ये होगा ना 6618. 6618 फिलहाल इसके साथ चलते हैं. ठीक है, तो दिन का पहला ट्रेड एंड आई मीन अच्छा थोड़ा इसमें स्वाप हाई था इसलिए मेरा एंट्री ऊपर हुआ. अब मैं थोड़ा सा एंट्री को मॉडिफाई करूँगा, स्टॉप लॉस एंड ये चेंज करूँगा क्योंकि इसमें रूल्स है कि आप विदाउट एसएल एंटर ही नहीं कर सकते ट्रेड में. तो मेरे को तुरंत दिख देना था. इस चक्कर में थोड़ा सा एंट्री ऊपर हो गया मेरा. मैं चाह रहा था कि ब्रेकआउट दे तो इस जगह पे ही मैं एंट्री कर लूँ. नाउ ये भी हो सकता है जो हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में है या आईसीटी के कॉन्सेप्ट में है कि यहाँ पे तो लिक्विडिटी स्वीप भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी तो हो सकता है, लेकिन वही है कि हर बार ही मार्केट ऊपर जाने के बाद लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता है. और एंड मैंने कहीं ना कहीं एक्सप्लेन भी करा कि इस ट्रेड पे मैं क्यों बुलिश हूँ जबकि वो हाई ब्रेक कर रहा है. सो देखते हैं अगर ये जाता है कि नहीं. मैं थोड़ा सा तो इसको और ऊपर करना चाहूँगा जैसे कि जैसे कि ये जोन है ना, ये जो जोन है ये अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए. ठीक है, तो मैं इसलिए मैंने बड़े लॉट के साथ गया 4 लॉट, ताकि 2 लॉट में यहाँ पे निकालने के बाद मैं अरे यार 2 लॉट निकालने के बाद अल्टीमेट टारगेट मेरा वहाँ तक का हो. यही मेरा प्लान रहेगा. अगर वहाँ तक का मेरा टारगेट रहा तो फिर मेरा जो एसएल रहेगा उसको भी मैं थोड़ा सा नीचे ला पाऊँगा. चलो ये ऑलरेडी अब वही बात है कि मेरे को अब नहीं समझ में आ रहा कि ये अब कितना मतलब ये अल्टीमेट फिर कितना रिस्क हुआ इस ट्रेड का ये मुझे अब नहीं पता चलेगा. लेकिन यहाँ पे टारगेट 1 मार्क करना पड़ेगा. यहाँ पे मेरे को 50% एग्जिट करना पड़ेगा. मैं 10 चीज़ें दिन भर में करूँगा तो मैं भूल ना जाऊँ. 50% एग्जिट. ठीक है, 50% एग्जिट. इसको मैं लेकिन ये अभी भी रिवर्सल के लिए शायद प्लान कर रहा है. मेरा अल्टीमेट एसएल इसके नीचे होना चाहिए है ना. अच्छे से एसएल टारगेट देता है बेमतलब में जब लॉस होएगा ही, लेकिन तो फिर ट्रेड को थोड़ा सा लॉजिकली एग्जीक्यूट करते हैं. अब देखो जो प्रैक्टिस अकाउंट में मैं जो 2-3 बार एसएल अपना मॉडिफाई कर रहा हूँ ये मैं एवोल्यूशन पे नहीं कर सकता. देयर आर सम रूल्स. लेकिन चलो अब मैंने कर लिया है एंट्री तो 1:1.8 थोड़ा सा ब्रेकआउट दे देगा तो मैं एसएल को मूव कर लूँगा यहाँ पे. फिर इतना बड़ा एसएल देने की अभी बहुत बड़ा एसएल जा रहा है क्योंकि अगर यहाँ पे 150 यानी $350 का कम से कम यहाँ पे मेरे को रिस्क लग रहा है. $350 से $400 का रिस्क है शायद इस ट्रेड में. सो बड़ा ट्रेड है एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. ठीक है, तो ठीक है अभी दिन की पहली रिकॉर्डिंग को इतना मैं बड़ा नहीं करना चाहता. एक ट्रेड देखा पूरा दिन का लिखा जो यही है कि 2-4 जगह पे एनालिसिस करा लेकिन कहीं पे कुछ खास मेरे को एंट्री लगा नहीं. तो फिर से कुछ मिलेगा तो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा और इस ट्रेड का अपडेट तो अभी चलता रहेगा. तो जो भी रहेगा ये अपडेट वो भी मैं ऑन करूँगा.
ओके गाइस, सो मैंने थोड़ी देर पहले ट्रेड किया था और मैंने रिकॉर्डिंग बंद किया था। मेरे को लगा कि अभी कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन 11:43 AM हो रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, और मेरे को दोबारा एक चीज़ देखा। अभी इसमें ट्रेड होएगा नहीं, लेकिन ये देखो यूरो का फ्यूचर है, ठीक है। यूरो के फ्यूचर में कितना बढ़िया प्राइस एक्शन है। एक बहुत रेयर एक ऐसा ट्रेंड लाइन जो इतना सुंदर तरीके से अलाइन हो, और उस ट्रेंड लाइन में अगर देखोगे तो फिर से उस लाइन की यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे एक सेलिंग, मैंने कल भी कहा था, ऐसी जगह पे स्कैल्प बनता है इस जोन के लिए। कम से कम इसके नीचे जाना होगा तो कम यहाँ तक तो हमें मिल ही जाएगा ना। तो इस जोन के लिए हमें एक ट्रेड यहाँ पे स्कैल्प मिल सकता है। हाउएवर मैं मोर देन दैट इंटरेस्टेड हूँ कि अगर इस चीज़ ये यहाँ से ब्रेक करेगा, अगर ये यहाँ पे होल्ड करके अगर इसको ब्रेक करेगा तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड ज़्यादा रहूँगा। लेकिन मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे स्कैल मिलता है। लेकिन ये जगह अब ये वाला ट्रेड अब मैंने फ्यूचर क्यों देखा, मैं ना नॉर्मल यूरो पे भी था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेड मैंने इनिशिएट भी करा था बाइंग साइड के लिए। मैं बताता हूँ इशू क्या है। मैं चाह रहा था कि एक पुल बैक आए, मैं इधर घुस जाऊंगा, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा ऊपर घुस जाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा ऊपर जब घुसने के बाद जो देखा, उसके बाद तो लगा कि नहीं, मेरे को कम से कम एक पुल बैक चाहिए पड़ेगा। मैं बताता हूँ वो क्या। अब वो मैं चाह रहा था इस अकाउंट पे लेना, क्योंकि कल भी मैंने कहा था ना कि मेरे को थोड़ा सा आधा आधा भाग, मतलब आधा आधा हिस्सा डिवाइड करना पड़ेगा, और कुछ ट्रेड इस अकाउंट में भी लेना पड़ेगा। इसको भी 2500 के ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे तो इतना हाई स्वैप कैरी कर रहा है कि मेरा ये जो टारगेट है बहुत ही छोटा ट्रेड रहेगा, सॉर्ट ऑफ एक स्कैल्प रहेगा, जहाँ पे 463 यानी 5-6 पिप्स का टारगेट, जिसके बदले में 2-3 पिप्स का या 4 पिप्स का लॉस, मतलब 4 पिप्स का रिस्क। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखोगे तो मैंने उसके बाद मॉडिफाई करा कि ठीक है 3 पिप्स का मैं रिस्क लूँगा और 7.5 पिप्स का मैं टारगेट रखूँगा। लेकिन उसमें भी दिक्कत क्या है कि इतना हाई स्वैप कैरी कर रहा है कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जब मैंने इधर स्टॉप लॉस और टीपी में कैलकुलेट करा, वो एकदम नहीं जम रहा है, ठीक है। वो फिर बहुत ही गैप आ रहा है, क्योंकि जब आप 5-6-7 पिप्स के अंदर ही गेम खेल रहे हो, जहाँ पे आपका रिस्क भी है, रिवार्ड भी है, और वहाँ पे अगर आपका स्वैप थोड़ा सा हाई हो, ये जो गैप है अगर ये हाई हो, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा, यहाँ पे एंट्री होएगा ही नहीं, यहाँ पे होगा, हो सकता है प्राइस यहाँ से गिर जाए। इसका मतलब क्या कि ये टच ही नहीं किया वहाँ, लेकिन मेरा एंट्री वहीं पे होगा। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ की वजह से मैं इस अकाउंट में नहीं कर पाऊँगा। एंड देन मैं तुरंत शिफ्ट किया फ्यूचर पे, और फ्यूचर पे मेरे को यहाँ पे दिखेगा अच्छा सा एक प्राइस एक्शन, यहाँ पे मैं एक स्कैल्प के लिए मैं सेलिंग भी कर सकता हूँ, और या तो फिर मैं ब्रेकआउट पे इसको मैं बाई भी कर सकता हूँ, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि ये देखो, ये है प्राइस। मैं इसके ब्रेकआउट पे लूँगा नहीं, क्योंकि अगर लूँगा भी तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखूँगा, क्योंकि फिर इंट्राडे में एक अच्छा ट्रेड शायद मिल जाए कहीं ना कहीं। 9 पिप्स का गेम रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा फिर पुल बैक मिले फिर ये वाला ट्रेड कर सकता हूँ, या यहाँ से स्कैल्प कर सकता हूँ। जो भी रहेगा मैं वो रिकॉर्ड करके बताऊंगा किसी भी साइड पे। लेकिन लंबा ट्रेड नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो देखते हैं, एक बढ़िया ट्रेड मिला इसलिए मैंने वापस से अभी तुरंत रिकॉर्ड कर लिया। एंड वो जो ट्रेड है वो अभी भी चल ही रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था, वापस से थोड़ा $50 डाउन है। सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। बाकी ये वाला ट्रेड पर अगर कुछ भी मैं करूँगा तो वो मैं वापस से रिकॉर्ड करूँगा। Okay guys, so it's 12:46 PM right now, and कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं गुस्सा हूँ। आई एम लिटिल बिट एंग्री एंड आई विल टेल यू व्हाई। एंड ये एक और एग्जांपल है। एक तो वही है कि ट्रेडिंग में ये सारे इमोशंस रहता है, जो भी आप लोगों को लाइक, वो भी मेरे डॉक्यूमेंटेशन में आएगा एकदम रॉ। और वो ये भी है कि मैं ना यूजुअली कहता हूँ, क्योंकि जब मेरे को शुरुआत में कुछ नहीं आता था, मेरे को लगता था कि आज के दिन में मार्केट किस तरह बुलिस है कि बेयरिश है, या नेक्स्ट मतलब अभी नेक्स्ट 2-3 घंटे के लिए मार्केट बुलिस हो सकता है, बेयरिश होती है, ये सारी चीज़ें, यही मेन चीज़ है। अगर एक बार आपको पता चल जाएगा बुलिस है कि बेयरिश है, आपका काम हो गया। लेकिन वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए या तो इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, लेकिन वो जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, आप जब स्कैल्पिंग करते हो, वो सही नहीं है। वो 50% ही है, बाकी 50% एग्जीक्यूशन। वाई? ये देखो लाइव एग्जांपल है। मैंने जब उस वक्त आप लोगों को कहा था, तो कहीं ना कहीं सिंपल था कि मार्केट यहाँ से नीचे एक स्कैल्प मिल सकता है हमें। अगर मैं यहाँ तक भी ना उम्मीद करूँ तो मेरे को छोटा सा स्कैल्प यहाँ तक तो मिल ही सकता है, राइट। सो वही मेरा प्लान था एंड उसको मैंने एग्जीक्यूट करा। पहले ही मैंने कैसे एग्जीक्यूट करा मैं दिखा देता हूँ। आपको लग रहा है कि एक लॉस एक प्रॉफिट, नहीं, दोनों लॉस है। मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पर क्या था, जब यहाँ से एकदम ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया था, मैं एक बार जूम कर देता हूँ। जब ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया था, ठीक है, मैंने इस ब्लू कैंडल पे मैं घुसा, यहाँ से फिर क्या किया, मार्केट तुरंत मेरा ऐसा हिट कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, देखा जाएगा। आई ट्राइड, मैंने एक रिस्क लेना बनता है। फिर मार्केट जब ये जो बड़ा जो रेड कैंडल है, ऊपर से ऊपर लिक्विडिटी लिया ट्रेंड लाइन के ऊपर, एंड वहाँ से अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो कहीं ना कन्विक्शन हाई हो जाता है। मैंने यहाँ पे एंट्री करा, यहाँ पे एसएल था एंड मार्केट अच्छा खासा गया। जब यहाँ तक गया, क्योंकि आप स्कैल्प कर अपना एसएल भी मूव करते जाते हो, तो मैंने क्या किया, मैं अगर ये वाला मैं हटा देता हूँ बस, हाँ, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने एसएल डाला कि मेरा यहाँ तक तो आ ही चुका है, इसके ऊपर मैं एसएल डाल देता हूँ। उसके बाद वाला कैंडल देखो, ये वाला कैंडल, ये सीधा ऊपर गया, मेरा एसएल लिया एंड बूम, टारगेट हिट। तो कल से कहीं ना कहीं 3 ट्रेड ऐसा हुआ है। एक मैं क्रूड ऑयल को मैंने ज़्यादा नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि 12 बजे तक मैं नहीं बैठता और होल्ड मैं नहीं कर सकता, सो दैट्स बाय रूल आई हैड टू एग्जिट दैट।
बट बाकी कहीं ना कहीं 2 ट्रेड कम से कम कल से ऐसा हुआ जहाँ पे मैं ट्रेलिंग एसएल, मतलब मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया एंड इवेंचुअली वो एसएल लिया, उसके बाद मार्केट टारगेट के लिया गया, तो आई एम लिटिल बिट ऑफ एंग्री, क्योंकि ट्रेलिंग एसएल मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ है, बहुत बार फ़ायदेमंद हुआ है। इनफैक्ट बैक टेस्टिंग में भी मुझे फ़ायदा मिला है। मेरे को बैक टेस्टिंग में अर्ली एग्जिट में फ़ायदा नहीं मिला है, तो मैं अर्ली एग्जिट का नहीं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मैं प्रैक्टिस करके अर्ली एग्जिट नहीं करते हैं। जो जिस भाई अब बैक टेस्ट इसीलिए करते हो ना मार्केट की, अब इस मार्केट का जो लेखा जोखा है अब उस हिसाब से काम करोगे फिर। तो वो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि समथिंग दैट इज़ वर्किंग इन माई बैक टेस्ट, बट व्हेन आई एम डूइंग लाइव ट्रेड वो नहीं काम कर रहा है। मेरा ट्रेलिंग एसएल बार बार हिट होकर टारगेट के लिए जा रहा है, दैट पिसिंग मी ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़िया ट्रेड कैच करने के बाद एक टाइम पे मैं 150-200 डॉलर, ये मतलब स्कैल्प था तो वही था, $150 के रिस्क के अगेंस्ट पे शायद $200-250 का, 200-220 डॉलर का कुछ एक फ़ायदा था। सो इट्स नॉट अबाउट, क्योंकि वैसे भी प्रैक्टिस है तो इट्स नॉट अबाउट कि मेरे को कितना आता कितना गया हाथ से कितना, इट्स मोर ओवर कि एग्जीक्यूशन में गलती हो रहा है। ठीक है, एक बार एक चीज़ मेरे इस पूरी चीज़, अगर इस पूरे सिनेरियो पे मैंने कुछ अच्छा किया तो तुरंत मैंने यहाँ पे एसएल जब हिट हुआ उसके बाद मैं गुस्सा ना करके जब फिर से जब एक रेड कैंडल देखा वापस घुस गया। ठीक है, अगर मार्केट देगा दोबारा मौका तो मैं दोबारा घुसूंगा, क्योंकि मेरा रिस्क एपिटाइट के अंदर है। ठीक है, अब जब वो वाला ट्रेड है वो अभी भी वहीं पे घूमे जा रहा है। ये भी थोड़ी देर पहले दोनों जब प्रॉफिट में था, ये देखो रुको, ये भी प्रॉफिट में चल रहा था। मैंने थोड़ी देर पहले देखा दोनों मिलकर मेरे को $350-400 का कुछ एक प्रॉफिट आ रहा था। कल मैं 149-132 मतलब 149-132 पे हम क्लोज किए थे, उसके ऊपर मैं जाने लगा था। आई थिंक मैंने 149-300 पे मैं चला गया था एंड दैट वाज समथिंग दैट चलो ठीक है, मॉर्निंग अच्छा स्टार्ट हुआ। अभी अगर $400-500 में अप हो जाऊँ तो मेरे को शाम को या लंदन सेशन में मेरे को बेटर रिस्क लेने का मौका मिलेगा, तो वो मैं सोच रहा था। लेकिन नहीं, यहाँ पे भी देखो सिंपल सी बात है ना, अगर ये मूविंग एवरेज के साथ या तो हम एसएल ट्रेल करते हैं, अगर हम मूविंग एवरेज के साथ नहीं भी करेंगे तो भी अगर जब प्राइस एक्शन यहाँ ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है एंड ये हाई है, तो उस हिसाब से मेरे को कहीं ना कहीं इस लो के नीचे मैं चाहूँ तो एसएल डाल सकता हूँ, लेकिन नहीं डालूंगा। अब जब वो कुछ चीज़ अगर मेरे फेवर में काम नहीं कर रहा है, सो लेट्स जस्ट नॉट डू इट। मैं रेदर मैं वेट करूँगा, या तो फिर तू मेरा पूरा एसएल ही ले ले भाई, या तो फिर जा। ठीक है, सो ठीक है, यही सारी चीज़ें लर्निंग है। और रहा सवाल इमोशन का, तो हाँ थोड़ा सा तो गुस्सा रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट 24 आवर्स भी नहीं है, कल शाम को ये गलती हुआ। सो पकड़ के चलते हैं, आई डोंट नो, मे बी 15-16 घंटे में 2-3 बार ही सेम मिस्टेक हुआ है, इंक्लूडिंग जब मैं जिसमें से मैं 5-6-7 घंटा मैं सोया था, मतलब मैं खाली ट्रेड करने के लिए बैठा हूँगा 4, फिर यहाँ पे 3, मतलब 7 घंटे पे ये 3 बार ही सेम मिस्टेक हुआ है। सो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गोना गिव मी एनी रिलीफ। वो थोड़ा सा तो गुस्सा दे ही रहा है, बट ठीक है, ये ट्रेड चलेगा एंड आई एम गोना टेक अ लिटिल बिट ब्रेक ऑफ 1 आवर एंड देन मैं फ्रेश माइंड से दोबारा करूँगा एनालिसिस, बैक टेस्टिंग एंड एवरीथिंग जो मैं करता हूँ। ठीक है, तो यही अपडेट देना था। बाकी स्टेट का भी जो अपडेट रहेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। ओके गाइस, सो नैस्डैक है ये। ठीक है, नैस्डैक पे मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था। वो वाला ट्रेड अभी थोड़ी देर पहले 100-150 पॉइंट के प्रॉफिट में था। वापस मैं जब तक ये एनालिसिस कर रहा था कहीं ना कहीं वो उस पर भी मैं एक बार आपको नज़र दिला देता हूँ क्या हो रहा है। मैं स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर रहा, हालांकि मन बहुत है स्टॉप लॉस इस मूविंग एवरेज की। अगर ये लो ब्रेक कर देगा ना तो फिर इट विल बी हार्ड ना फॉर द मार्केट की, फिर ये ऊपर जाए, फिर न्यूयॉर्क सेशन पे ही कुछ होएगा। मेरे को बहुत मन कर रहा है कि इसको यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे कम से कम नहीं तो यहाँ पे, बट ठीक है रहने देता हूँ, मैं रहने देता हूँ। मेरे फेल टू मॉडिफाई, तो ठीक है ना, मॉडिफाई करो ही मत। कैन नॉट फाइंड विद आईडी, ये मेरे को समझ में नहीं, ये ना रियल ट्रेड के दौरान अगर ऐसा इशूज़ हो ना तो दिक्कत देगा मेरे को बहुत। आई नीड टू लो फिर से थोड़ा सा, जा भाई अब चला जा। चलो हाउएवर ये चीज़ें बोलते बोलते मतलब वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो मैं पहले ये भी देख रहा था इसका जो माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट है। सो माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट ये है, बहुत ही माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट में बता देता हूँ, फिर मैं वहाँ पे बता, क्योंकि मैं ये वाला 1.5 लाख का है ना तो यूएसडी का, तो फिर यहाँ पे ट्रेड लूँगा तो मैं ई-मिनी पे ही लूँगा और माइक्रो पे लूँगा कि जब मेरा अपना होएगा, मतलब रियल अकाउंट पे होगा। तो माइक्रो ट्रेड और मतलब इंडाइसेस दोनों सेम ही है, एसेट सारे सेम है, खाली मिनी में लॉट साइज़ ज़्यादा होता है, माइक्रो में लॉट साइज़ थोड़ा कम रहता है। ठीक है, आई थिंक एक यानी यहाँ पे 1 तो वहाँ पे 10 ऐसा कुछ रहता है वहाँ पे। ठीक है, अच्छा दोज हु आर अंडरस्टैंड थिंकिंग कि ये कौन सा लाइन है, ये कैसा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सेम ही इंडिकेटर है। तब क्या मैंने क्या यहाँ पे 2 इंडिकेटर रखा था ना मूविंग एवरेज के लिए। अब ट्रेडिंग व्यू में ट्रेड करने का यही फ़ायदा होता है कि आप अगर इंडिकेटर में जाओगे, आप कुछ भी लिख दो ना, कुछ भी लिख दो, आपको दुनिया भर की चीज़ें मिल जाएगी। इस सारे यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें कंबाइंड रहता है। अब जैसे मेरा ये प्लान है एसेंशियल प्लान ट्रेडिंग व्यू पे, तो इसमें क्या रहता है कि मैं एट ए टाइम 5 इंडिकेटर ही रख सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। मगर 5 इंडिकेटर की चलो ज़रूरत पड़ता नहीं है, लेकिन मैं चाहूँ तो एक इंडिकेटर तो मैं घटा सकता ना। तो इस इंडिकेटर में क्या कर रहा है वहाँ पे जैसे मेरे को 2 इंडिकेटर अलग से रखना पड़ता था मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर के। यहाँ पे क्या होगा कि मैं एक में ही, अब ये डीएम डबल मूविंग एवरेज नहीं है, क्रॉसओवर नहीं है, ये क्या करता है, ये बेसिकली 2 मूविंग एवरेज को
एक साथ कंबाइन करता है। इसमें एक और बेनिफिट क्या रहता है कि मैं इस दोनों में से किसी को भी मैं सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये एक कभी कभार मैं इसको भी, क्योंकि फिर ये क्या रहता है मेरे पास और स्पेस है और मैं 4 इंडिकेटर ऐड कर सकता हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, तो यही एक है। तो मैं तो ये मोटा मोटी यही लेखा जोखा है, ठीक है। तो क्या पता कब कौन सा वाला इंडिकेटर रह जाए, तो जहाँ पे तुम जिस चीज़ को घटा सकते हो, क्योंकि अगर मेरा लिमिट 5 ही है, 5 इंडिकेटर का ही मेरा लिमिट है, तो इट्स बेटर कि मैं जितना हो सके उतना स्पेस रखूँ आगे, अगर मेरे को कोई इंडिकेटर चाहिए पड़ता है तो। बहुत ज़्यादा इंडिकेटर बेसिस पे ट्रेड नहीं करता हूँ, नहीं एकदम जो लोग धीरे धीरे ICT SMC पे आते हैं ना, वो लोग एकदम एंटी इंडिकेटर होता है। विथ टाइम मैंने भी शुरू में होता है यार हाँ ये तो सही है, इंडिकेटर तो बहुत बेकार चीज़ है, लेकिन विथ टाइम मैंने रियलाइज करा, स्पेशली विथ टॉकिंग विथ नॉट टॉकिंग अटेंडिंग सम वेबिनार अंडर सम प्रोफेशनल ट्रेडर, वन थिंग आई अंडरस्टूड, इंडिकेटर इज़ नॉट बैड। अगर आपके पास इंडिकेटर होनी चाहिए जो आपके सेटअप के साथ अलाइन करे, वो आपके बहुत सारे गलत ट्रेड को रिड्यूस कर देगा, आपकी एंट्री एग्जिट बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप इंडिकेटर के बेसिस पे ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड एंट्री या एग्जिट नहीं करोगे, लेकिन इंडिकेटर इज समथिंग जो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा, एक प्रोबेबिलिटी आपकी थोड़ी हाई कर देगा। जैसे अगर मेरे को यहाँ पे मान लो बाई करना है या सेल करना है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसके बेसिस पे ऐसे करता हूँ, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मेरे को मान लो यहाँ पे बाई करना है, मैं देख रहा हूँ मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब कि मार्केट ट्रेंडी है ऊपर के लिए, तो बेसिक सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें मतलब एकदम एंटी नहीं हो जाना है और एकदम ब्लाइंडली इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है, बट टाइम टू टाइम देयर आर इंडिकेटर्स जो हमें मार्केट में मदद कर देता है। अगर आप कोई स्टॉक एनालिसिस कर रहे हो, आप सिंपली RSI लगा के देख सकते हो कि कोई ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, अपार्ट फ्रॉम डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस जहाँ पे प्राइस टू इक्विटी रेशियो, प्राइस टू ग्रोथ रेशियो भी देख सकते हो, जिससे पता चल जाता है कि ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड। तो चलो यहाँ पे हम आते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ऊपर बाई साइड लिक्विडिटी है, इधर नीचे सेल साइड लिक्विडिटी है। मार्केट यहाँ पे ओपन होता, मिडनाइट मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था। आई थिंक मार्केट बाई साइड लिक्विडिटी की तरफ जाएगा, देन व्हायर आई विल एंटर, मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। मेरा टारगेट है कि मार्केट ओपन जहाँ पे होता वहाँ पे आए तो मैं एंट्री करूँगा। अब वो मैं इन डिटेल एनालिसिस में आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे नैस्डैक पे, यहाँ पे भी देखो मार्केट ओपन हुआ था, वो मैंने कैंडल ड्रॉ करके रखा है। अब थोड़ा सा मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब देखो एक सेकेंड रुको, मैं इसको ना हटा देता हूँ अब, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने क्यों रखा तो वो तो बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट ओपन जो हुआ है इस जोन से, मतलब मेरा प्लान ये है कि इस जोन तक मार्केट आए एंड देन ऊपर के लिए जाए। हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, हो सकता है ये ट्रेड ना आए, बट दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग कि अगर ये ट्रेड मेरे को मिलेगा तो बढ़िया ट्रेड मेरे को मिल सकता है, ठीक है ना। इन द मेन टाइम क्या है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, इस बीच में लिक्विडिटी है। तो मैं चाहता हूँ मार्केट यहाँ पे आए, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आए, वो फिर से पॉजिटिव में जा रहा वो ट्रेड। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। मार्केट यहाँ पे आए, ये जो 50% है, इस 50% से मार्केट थोड़ा रिजेक्शन ले तो मेरे को एक बढ़िया एंट्री मिलेगा। मैं थोड़ा सा 1 मिनट में शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो मेरा प्लान है कि मार्केट ये जो जोन है, अगर मैं इसको मार्क करके रख दूँ, ये जो जोन है ना, इसको थोड़ा सा कर देता है ब्लू, ये जो जोन है यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट ओपन जहाँ पे होता उसके नीचे नहीं भी जाए तो भी चला, हालांकि वो भी हो सकता है। रिमेंबर बेसिक थ्योरी है, मार्केट कहीं पे ओपन होता है ऊपर जाता है, ये हो जाता है मैनिपुलेशन एंड देन ड्यूरिंग नियर सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन, तो सीधा नीचे भी जा सकता है। बट मैं जितना मेरे को सेटअप दिख रहा है उस सेटअप के हिसाब से मैं चाहता हूँ मार्केट एक बार इस जोन तक आए 230, क्योंकि यहाँ पे बहुत लिक्विडिटीज़ है, जो बहुत लोगों का एसएल्स है वो एसएल वगैरह ले, यहाँ पे बहुत लोग मार्केट ओपन होते हैं जब ब्रेकआउट किया था वहाँ पे एंट्री किया था, उन लोगों का स्टॉप लॉस है, एंड देन हम जब खरीदेंगे तो ये बहुत हाई लिक्विडिटी जोन है। तो मैं चाहता हूँ मार्केट एक बार के लिए यहाँ तक आए, क्योंकि अभी यहाँ से ये कहीं ना कहीं एक लंबा ट्रेड हो सकता है, राइट। ये यहाँ से अगर मैं देखूँ ये काफ़ी एक लंबा ट्रेड हो सकता है। तो ये ट्रेड अभी जो करंट टाइम है, जो 1:30 बज रहा है, जस्ट लंदन सेशन ओपन हुआ है, इस टाइम पे इतना ट्रेंडी नहीं मिल सकता है। तो क्या मैं थोड़ा सा टाइम पास कर करके नीचे आके अगर जाए तो फिर मज़ा आए। इस जगह पे हम कोई फेयर वैल्यू गैप ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे कुछ मिल सकता है, या थोड़ा ऊपर, मतलब इस जोन पे भी मेरे को मिले चलेगा, बट वहाँ पे कन्विक्शन मेरा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, एक एनालिसिस करा था वो भी मैंने दिखा दिया, और वो ट्रेड चल रहा है उसको चलने देते हैं। मेरे को एक थोड़ा सा 2-3 अच्छे ट्रेड चाहिए ताकि सुबह सुबह जो बैक टू बैक एसएल हिट हुआ था वो थोड़ा सा मेरे को फिर से उस पोजीशन पे आ जाएगा, उससे मेरा रिस्क एपिटाइट दिन भर का फिर बना रहेगा, अदरवाइज रिस्क एपिटाइट थोड़ा सा घट जाएगा। ओके सो ये जो ये भी एक छोटा सा स्कैल्प हो सकता था, अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करता तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे आता तो फिर इस जगह के लिए हम एक स्कैल्प कर सकते थे, बट ये नहीं किया। चलो ठीक है, हम अपने प्लान पे स्टिक रहते हैं। मैं देखना चाहता हूँ मार्केट इस जोन पे आए कि ना, एंड इन द मीन टाइम मैं क्रूड ऑयल को थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करूँगा। कल यहाँ पे क्या बढ़िया ट्रेड मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी एसएल हिट हुआ है, सो इसको हटा देता, वरना वही चीज़ दुखती रगों में क्या, दुखती नस में क्या, एक वो कहावत नहीं है। चलो मैं इस सब में क्रूड, इसमें इस सब में थोड़ा सा एनालिसिस करूँगा बैठ के, ताकि कुछ दिखे। और ये देखो वो कितना बढ़िया सा नीचे गया था, ये वो स्कैल्प था, ठीक है, ये वो स्कैल्प था जो हमने उस टाइम पे किया है। यहाँ पे भी मेरा बैक टू बैक एसएल हिट हुआ है, आई थिंक यही था ना, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझ में आ जाएगा। यस इट वाज दिस वन ओनली।
सो I'll repeat the analysis, मतलब I'll do the analysis again and then we'll understand. यहाँ पे एक 1 आवर पे पाउंड पे रिलेटिव इक्वल हाइज है, यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइज है। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम जाए तो अच्छा 3 दिन का हाई एक ही जगह पे यहाँ पे है इसके बाद ना। सो ये डैम देखते हैं अगर इस जोन नीचे तक आता है। लेकिन पाउंड पे मेरे को थोड़ा सा साइडवेज मार्केट लग रहा है पाउंड में। अगर मैं इसकी फोरेक्स पे जाऊँ फ्यूचर की जगह, पता नहीं आज वैसे भी फोरेक्स थोड़ा सा हाई स्वैप लेके ही जा रहा है, तो इसमें सब में ट्रेड करना वैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे देखो ये चीज़ क्या है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एशियन सेशन ओपन हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं एक सेकंड ये आज का तो है ही नहीं। ये कितने बजे है? 4। ये जो बीच का टाइम है ना, ये ही नहीं तोड़ पाया है मार्केट। ये जो बीच का टाइम है ये कितने बजे है? 12। ये नहीं, ये यस्टरडेज लो है यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस डे लो यहाँ पे है। यहाँ पे प्रीवियस डे लो है, और ये है जो मिड सेशन, जब मार्केट मतलब जब एशियन लंदन और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन बंद होने के बाद जो टाइम रहता है उस टाइम की ही हाई है, और वही नहीं तोड़ा जा रहा है। इसके बाद एशियन सेशन एकदम साइडवेज था। तो क्या एशियन सेशन पे ही एक्यूमुलेशन हो चुका है? क्या हम ये पकड़ के चले कि एशियन सेशन में एक्यूमुलेशन हो चुका है? तो फिर एक मैनिपुलेशन का इंतज़ार करते हैं एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई एम जस्ट सेइंग लेट्स सी, अगर होता है एक्यूमुलेशन नीचे की तरफ होता है, एक्यूमुलेशन हो चुका है, मैनिपुलेशन ऊपर की तरफ होता है, ये यहाँ पे कर देना चाहिए था एंड देन मे बी डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स सी, ऑब्जर्व करते हैं प्राइस एक्शंस को, कहाँ पे क्या हो रहा है। ये लो, ये मैं घुसा था शायद 11 साढ़े 11 बजे, ये वहीं पे बहुत स्लो मार्केट है। नेस्डैक इधर से भाग रहा है, देखते हैं हमारी एंट्री पे आता है कि नहीं। अगर यहाँ तक आएगा तो मैं एंट्री करूँगा एंड देन आई विल अपडेट यू गाइस अगेन, ठीक है। बाकी वो ट्रेड चल रहा है चलते हैं, चलने देते हैं इसको, ज़्यादा छेड़खानी अब कुछ करते नहीं है। बाकी 2-4 चीज़ें और बैठ के एनालिसिस करता हूँ एंड देन मैंने सुबह से बस एक ही बैक टेस्ट करा है बैठ के, तो बैक टेस्ट सेशन एक और कर लेता हूँ फिर, ठीक है। तो जो भी रहेगा मैं अगेन रिकॉर्ड करके अपडेट करूँगा। ओके गाइस, सो राइट नाउ इज़ 3:18 एंड मैंने एक ट्रेड नेस्डैक पे भी लिया था एंड वहाँ पे अच्छा खासा लॉस पे चल रहा है वो ट्रेड। मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो ट्रेड क्या है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है ये। यहाँ पे देखो, हमने उस वक्त क्या सोचा था कि यहाँ पे जो लोज है, इस लो के नीचे, क्योंकि मार्केट इस हाई तक गया है अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के, तो इस लो के नीचे एसएल दे देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट फिर ट्रेंड चेंज कर रहा है। लेकिन मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो कल से जो भी मैं जहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करा है वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वो गया है। सो आई थॉट कि यार मैं स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करता, लेट द ट्रेड रन बाय इटसेल्फ। तो वहाँ पे मैंने देखा कि ये तो मेरा वो सही था स्टॉप लॉस ट्रेल ना करने का डिसीजन, क्योंकि उसके नीचे से भी रिवर्स। लेकिन कितना बढ़िया एसएल मैंने यहाँ पे रखा है कि थोड़ा सा ही गैप, वरना ये एसएल भी मेरा टच हो जाता है, थोड़ा सा ही गैप है और मार्केट वहाँ से चला गया। तो अगर यहाँ पे भी देखा जाएगा तो ये एसएल किस बेसिस पे है, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप वाला कैंडल है उसमें जो थर्ड कैंडल है उसमें जो रिवर्सल है, ये एक लेग है। तो ये जो लेग है मैंने उसके नीचे रखा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल लो, थर्ड कैंडल अप, तो ये जो लेग है मैंने उस लेग के नीचे रखा है एंड इवेंचुअली दैट पेज अप। तो बहुत बढ़िया लर्निंग था जो कल से हमने प्रैक्टिस करा है। कल 2 ट्रेड, आज सुबह एक ट्रेड, हमने इतने सारे ट्रेड उसमें लॉस करे जस्ट बिकॉज स्टॉप लॉस ट्रेड करने का। तो वो फिर हमने जब बंद कर दिया इवेंचुअली वो वहाँ ट्रेड वहाँ से रिवर्सल किया। तो बहुत बढ़िया लर्निंग है, जब बहुत मज़ा आता है जब लर्निंग इवेंचुअली एक पेज ऑफ करता है ना। लर्निंग जब फ़ायदे में आता है तब बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मेरे को सही लग रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड नेस्डैक में क्या हो रहा है, अगर मैं सही से आप लोगों को दिखाऊँ तो अच्छा, नीचे अगर कुछ देख रहे हो ये कुछ नहीं, अगेन मैंने उस टाइम पे कहा था मेरे पास हमेशा ऑप्शन में रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ इंडिकेटर मेरे को बहुत सारे काम आसान कर देता है। तो ये क्या है, इंडिकेटर बेसिकली जब आप फॉरेक्स पे या फ्यूचर्स पे मतलब ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करते हो तो सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो एशियन सेशन हो, लंदन सेशन हो या न्यूयॉर्क सेशन हो। तो मैंने देख रहा था कि सेशन की कौन से बीच में ये हाई लगा, तो मैंने देखा कि एशियन सेशन का ये हाई है। तो मैंने क्या देखा कि मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा एक लिक्विडिटी इसको पकड़ के चलता है,
ठीक है, ये छोटा सा लिक्विडिटी, मार्केट उस लिक्विडिटी को स्वीप किया, नीचे आया और फिर यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। मैंने यहाँ पे एंट्री करा, फेयर वैल्यू गैप के नीचे का एसएल जो रूल्स है एंड टारगेट मैंने क्या करा, एशियन सेशन का जो हाई था उसको मैंने टारगेट करा। लेकिन कहीं ना कहीं लंदन सेशन पे मार्केट ओपन होने के बाद ये चीज़ें हुआ, लेकिन उसके बाद मेरे एंट्री करने मार्केट कंप्लीट साइडवेज पे चला गया, कंप्लीट साइडवेज पे चला गया, इवेंचुअली साइडवेज पे कि मतलब मेरा एसएल के साइड पे ही मार्केट ये वाला ट्रेड कर रहा है। और वही आप अगर नैस्डैक का जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है अगर आप उस पर ट्रेड करोगे और उस पर आप प्राइस एक्शन के बेस पे एसएल का टारगेट दोगे तो दोनों ही एसएल भी बड़ा होगा, टारगेट में भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। कल जैसे हमने $900 के आसपास हमने कमाया था छोटे से स्कैल्प में ही। तो वही है कि नैस्डैक पे आपको ये चीज़ें मिलेगा, जैसे ये सारे लिक्विडिटीज़ है, ये लिक्विडिटीज़ लेके भी ऊपर जा सकते हैं या तो इवेंचुअली टारगेट हिट करके जो मेरा इनिशियल प्लान था वो भी हो सकता है कि वहाँ मार्केट फिर वहीं से जाए। हाउएवर अभी अच्छा खासा मैं $190 की लॉस में तो आज का दिन जो है हाथ में बढ़िया ट्रेड कम लगा है, थोड़ा बहुत गलत ट्रेड ही हाथ में लगा है। बस एक चीज़ बहुत सही है वो है ये इन फ्यूचर पे, ये यहाँ पे हमने एक चीज़ बहुत सही किया है। सो लेट्स से हो सकता अगर ये स्टॉप लॉस मान लो, ये स्टॉप लॉस टच हो गया अगर यहाँ पे कुछ मिलता है ना कि, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। अगर मैं इसको मैं एक्यूमुलेशन पकड़ूँ, इसको मैं मैनिपुलेशन पकड़ूँ एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ूँ तो ये तुरंत आके अभी रिवर्स कर देगा ना, तो फिर अभी लंदन सेशन तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर तक रुके, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगाए एंड देन ऊपर जाए, तो वो मेरा प्लान रहेगा। और इन द मीन टाइम देखते हैं कि आज के दिन में अरे बाप रे, आज अच्छा खासा न्यूज़ वाले डे था। मैं इस करेंसी पे काम नहीं करता, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर मैंने कल ऐड करा है वैसे तो, लेकिन उसके ऊपर मैंने अभी तक बैक टेस्ट नहीं करा या कोई लाइव ट्रेड या कोई भी बैक टेस्ट में ट्रेड कुछ भी नहीं करा है। तो मैं इसमें कैनेडियन डॉलर यहाँ पे आज है नहीं, लेकिन कल था कैनेडियन डॉलर, उस पर भी मैं नहीं करता हूँ कम। लेकिन उसके बाद देखूँगा तो फिर और कोई जो भी था वो चीज़ हो चुका है। यहाँ तक रेड फोल्डर न्यूज़ था ये हो चुका है एंड और कोई रेड फोल्डर वाली न्यूज़ तो कुछ है नहीं। और यूएसडी में आज ज़्यादा कुछ न्यूज़ है भी नहीं, तो नॉर्मल ट्रेडिंग डे रहेगा। सडन वॉल्यूम स्पाइक पे के चांसेस कम है, तो देखते हैं। ओके चलो, मेरा एसएल हिट हो चुका है 148 वो वाला ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है। 148627 हमने स्टार्ट किया था 149132 पे, अभी हमें 148627 पे। तो सुबह से दो ट्रेड ना शायद जो एसएल लगाया हमने, हाँ 2 से 3 ट्रेड जैसे हमने लगाया। तो देखते हैं ये वाला जैसे यहाँ पे अभी आया है, यहाँ पे अभी ऑर्डर ब्लॉक्स था, लेकिन मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ था। मार्केट ओपन वाले रेंज पे यहाँ तक आना चाहिए 234 233, यहाँ से कुछ रिवर्सल देगा तो इनिशियली जो मेरा प्लान था फिर मैं वापस उस चीज़ को एग्जीक्यूट करूँगा। देखो ट्रेड दिखेगा, ट्रेड लेना पड़ेगा। ट्रेड ना लेके अगर हम बैठे रहेंगे ना तो फिर वही है कि तब और बुरा लगता है, जब यार ट्रेड दिखा हम नहीं लिए एंड हमारे बिना मार्केट चला गया, तब और बुरा लगता है। देखते हैं यहाँ पे कुछ है आता है कि नहीं। यहाँ से अगर कुछ रिवर्सल देता है तो फिर मौका मिलेगा, बाकी वो स्ट्रेट चलता है। वो ट्रेड अभी चल रहा है, देखते हैं। ठीक है, जो भी रहेगा आई विल अपडेट यू गाइस। ओके गाइस, सो मैंने वही ट्रेड चल रहा है और कोई एक्स्ट्रा अभी तक ट्रेड लिया है नहीं। बट एक चीज़ मेरे को क्या अच्छा नहीं लग रहा है ना कि जैसे देखो यहाँ पे जो पैटर्न बना था ना, बहुत जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे एसएल कहीं जगह पे तो एसएल मूव करना बनता है। कम से कम इसके नीचे तो ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू का दिस इज थर्ड कैंडल, यहाँ से एक स्विंग हाई हुआ, अगर इसको तोड़ेगा तो इसके पे जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं अपना एसएल भी नहीं मूव कर सकता, अगर मैं मॉडिफाई करूँगा लुक यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल हो गया। सो दिक्कत वही है कि मैं अब मतलब आई डोंट नो कि ये अब ऑन गोइंग है। मेरे को एक तो चीज़ पता था कि एसएल ज़्यादा हम मूव नहीं करते, कुछ तो एक रूल्स था ऐसे रिलेटेड, मेरे को एक बार सही से चेक करना पड़ेगा वो रूल क्या है। लेकिन ये थोड़ा सा मेरे को पीस ऑफ कर रहा है क्योंकि अगर ये रेगुलर हुआ, क्योंकि टाइम पे हम लाइक एसएल उस टाइम पे हो रहा था मूव। आई थिंक जब एसएल ट्रेल किया था, कल जब एसएल ट्रेल किया था मूव हुआ था। यहाँ पे पता नहीं एसएल क्यों नहीं मूव हो रहा है। इनफैक्ट वो उस ट्रेड सब में अगर एसएल मूव नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट हिट हो जाता। एनीहाउ मैं कुछ इसमें कर नहीं सकता, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा कि ये ट्रेडिंग व्यू का इशू है या फिर इन जनरल ऐसा कोई रूल्स है। और अभी बात करते हैं यहाँ पे क्या सीन था। यहाँ पे मेरे को था कि 50% से अगर कोई घूमेगा, और मैंने छोटे से टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे घुमा ही नहीं, देयर वाज नो
साइन ऑफ गोइंग बैक। यहाँ पे एक बार लिया था, देखो यहाँ पे एक बार लिया था, लेकिन छोटे टाइम पे मैंने देखा था कि एक फेयर वैल्यू गैप है। बस वो टाइम जो था मेरे को पता था कि यार इतना जल्दी अगर 3:30 बजे ही मार्केट इधर से रिवर्स चला जाएगा, मैं नहीं ट्रेड कर पाऊँगा। मैंने फेयर वैल्यू गैप दिया। दो चीज़ था, मैं चाहता था कि वापस से इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे जो वीक बायर्स थे उनको निकाल ले, मार्केट फिर यहाँ से जाए। या फिर दूसरा रीज़न क्या था कि मार्केट फिर यहाँ से जाने दो, थोड़ा सा होल्ड करके जो नेक्स्ट जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा 250 के आसपास, मैं वहाँ से जाऊँगा। लेकिन देखा कि अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे नहीं घुसा, क्योंकि फिर वो नीचे जाता गया, फिर बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, फिर ब्रेकअवे फेयर वैल्यू गैप बनाया, एंड बूम वो काफ़ी नीचे गया है। एंड यहाँ से कहीं ना कहीं एक रिवर्सल शायद प्लान कर रहा है। यहाँ पे छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑफकोर्स मैं ट्रेड करूँगा नहीं। तो इन्हीं मेरा दिन बढ़िया गया नहीं है, 80% ट्रेड पे तो इसलिए हिट हुआ है। तो अगर मोटा मोटी अगर देखा जाए तो मंडे वॉज नॉट गुड, काइंड ऑफ ओके था। 3 ही ट्रेड किया था मंडे को सिर्फ, जहाँ पे एक ट्रेड से ही 2 ट्रेड गलत था, तो ठीक है 3 ट्रेड में तो फिर भी कल थोड़ा बहुत दिन सही गया था। एंड इट्स नॉट अबाउट कि कल भी तो नेगेटिव में ही क्लोज किया था, $-129 के नेगेटिव में क्लोज किया था, बट वो ऑलमोस्ट $-850 के आसपास से ज़्यादा ही मेरा लॉस था। उसको मैंने रिकवर किया बहुत बढ़िया एनालिसिस के साथ, 1-2 ट्रेड 3 ट्रेड अच्छे ढूंढने के बाद, फिर जहाँ पे एसएल हिट हुआ स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद, वहाँ पे भी ट्रेड मैंने अच्छा कैच किया था, बट इवेंचुअली वो मेरा गलती था स्टॉप लॉस ट्रेल वाला। तो वहाँ से मैंने वो लेसन लिया। बट इवेंचुअली कल बहुत इवेंटफुल डे था, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस की, बहुत सारी चीज़ें की, बट सही था। आज पता नहीं एनालिसिस काम नहीं कर रहा है। सो मैं ज़्यादा अगर, क्योंकि मेरा पहले जो प्लान था वो था 148 तक ही, मतलब 148,000 तक ही मैं आज का डे, कल जो लॉस लिमिट है वो मैं एक्सटेंड करूँगा। बट मेरे को लगता है क्योंकि मैं यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस में ट्रेल नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं अभी मेरा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं अब यहाँ पे कोई ट्रेड मिलेगा ना तो भी मैं अभी ट्रेड पे एंटर करूँगा नहीं। मैं बेसिकली न्यूयॉर्क सेशन के लिए, मतलब फिर भी मैं जो डेली लॉस लिमिट है वो हिट हो ही गया। 1 से 2 ट्रेड, मतलब 500 का एक और रिस्क मैं ट्राई करूँगा कि अगर कहीं से, मतलब इफ़ आई कैन फाइंड एनी ट्रेड देन आई प्लेस, अदरवाइज मैं ट्राई करूँगा कि A+ सेटअप के बिना कोई ट्रेड पे नहीं जाने का। तो प्रीटी मच यही था आज का दिन। बैक टेस्टिंग एक ही किया है, बिकॉज मतलब दोपहर के बाद से जो चीज़ें हो रहा है उसके बाद थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मन कर नहीं रहा था। सो मैं बस ऑब्जर्व कर रहा था ये प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। मैं जब प्राइस मूव किया यहाँ पे, फिर -100 ही डाउन था, तो मेरे को लगा चलो ठीक है यहाँ पे अब एसएल डाल के देखते हैं अब, लेकिन वो हुआ नहीं। यहाँ पे बैक टू बैक देखो जो प्राइस एक्शन बना है, ऊपर जो प्राइस एक्शन बना है, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। एनीहाउ, तो ये छोटा सा बस चीज़ बताना था। देखते हैं फिर से कुछ मिलता है तो फिर शेयर करूँगा। हेलो गाइस, एंड राइट नाउ इट्स 8:35 PM, राइट। जो भी है, मैं एक ट्रेड यहाँ पे S&P 500 की माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है। बहुत ही बेसिक सा ट्रेड है। मैं इधर पे लोअर लो बनाने की मैं सोच रहा हूँ, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर था जहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी मिला, वहाँ पे से रिजेक्शन लिया, वहाँ पे मैंने एंटर नहीं कर पाया, लेकिन उससे थोड़ी देर बाद किया है जब मार्केट इस स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं लो तोड़ के नीचे की तरफ आ रहा था इस जोन पे, तब मैंने अपना एसएल जो ऊपर था उसको भी मैंने नीचे लाया है। मतलब ये मेरा एसएल यहाँ पे था, उसको मैंने यहाँ पे लाया। इवेंचुअली मैं अभी एसएल यहाँ पे ला दूँगा। ट्रेलिंग एसएल इज समथिंग दैट आई एम गोना डू इट, बिकॉज दैट्स रिस्क मैनेजमेंट, वही चीज़ मुझे फ़ायदा देगा। बट जब तक मार्केट इधर होल्ड कर रहा था मैं फ्रेंकली था। अब जब नीचे, अब मैं क्यों यहाँ पे ले आया हूँ, क्योंकि काफ़ी बढ़िया रीज़न है कि जिस तरीके से, जिस फ्लो के साथ नैस्डैक नीचे आया था, कहीं ना कहीं ये 50% चाहिए। कौन सा 50% है वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन जिस स्पीड के साथ ये आया था, एसएनपी कहीं ना कहीं उस स्पीड के साथ नहीं आ रहा। दिस इज समथिंग दैट इट माइट रिवर्स, एक डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है। सो नैस्डैक पे मेरे को बेट लेना था, बट नैस्डैक उस वक्त इतना फास्ट मूवमेंट हो रहा था ना जब मार्केट ओपन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं नहीं ले पाया। देखो वहाँ पे 10 बज रहा है ना, लगभग आधा घंटा पहले वहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है। सो यह 50% कौन सा है, अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाओगे
सो दिस इज़ व्हाट द 50% इज़। ये वो लो है जिसको टारगेट मार्केट कर सकता है। अगर मैं सोचूँ तो ये वो वीक है, एंड यू ऑलवेज नो मैं वीक का जब अगर ऐसा चीज़ होता है जहाँ जिस वीक ने एक लो लगाया वहाँ से मार्केट रैली करता है तो वो वीक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका 50% मैं हमेशा मार्क करता हूँ। तो अब जब छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो या अब देखो एग्जैक्ट 50% से रिवर्सल ले भी रहा है। अगर यहाँ से ये रिवर्सल ले लेता है तो ये मार्केट यहाँ ये मेरा एसएल हिट कर देगा एंड यहाँ पे एक बाइंग ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है ऊपर जाके इधर होल्ड करके और नीचे की तरफ जाए। अगर नेस्डेक नीचे की तरफ गया तो 22,100 भी जा सकता है, इवन 22,080-70 जा सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक बारी मैं शॉर्ट करने का देखूँ नेस्डेक को। लेकिन नेस्डेक की अगर मैं बाकी चीज़ें देखूँ ना तो जैसे एप्पल हो गया, मार्केट ऊपर है, हाँ एप्पल अभी नीचे आ रहा है। ये एप्पल टेस्ला लेकिन देखो टेस्ला काफ़ी ऊपर है, गूगल भी थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अगर ये सारे स्टॉक्स भी थोड़ा नीचे आएगा नेस्डेक पे तब ज़्यादा प्रेशर बनेगा एंड हमारे लिए एंट्री थोड़ा बेहतर होगा अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये जैसे $50-70 दे रहा था तो यहाँ पे मेरे को निकल जाना चाहिए था क्योंकि इसमें ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं रहा है, जितना मूवमेंट की आशंका है उतना हो नहीं रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकल के मैं इस पर ट्राई करूँ नेस्डेक पे। अगर पुल बैक मिले तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार यहाँ से निकल जाता हूँ क्योंकि हमारे पास आज रिस्क एपिटाइट कम है। 148.93 था तो मैंने जो छोटा छोटा रिस्क था वही मैं ले रहा था। ये देखो लो ये चला गया, कहीं ना कहीं अब ये भी ना भाग जाए फिर बुरा लगेगा। ये जिस तरीके से जिस स्पीड में जाना चाहिए था ये नहीं जा रहा जितने स्पीड से ये जाना चाहिए था। जो लोग नेस्डेक पे बैठे हैं वो लोग बढ़िया आज के दिन में राइड ये फॉल एंजॉय कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग आई रियलाइज कि जैसे कल क्या बेनिफिट हुआ ना, कल मैं तुरंत तुरंत बार बार रिस्क में ले पा रहा, 3-4 ट्रेड 5 ट्रेड फिर नेस्डेक पे ट्रेड जो बहुत बढ़िया ट्रेड था, लास्ट 3 दिन का सबसे बढ़िया स्कैल्प वही था कल का। तो वो था कि मेरे पास रिस्क एपिटाइट काफ़ी ज़्यादा था, मतलब ऑलमोस्ट 70-80% 90% नहीं, उस टाइम पे तो मैं इवन पॉजिटिव में था। तो 100% से ज़्यादा रिस्क एपिटाइट था, जो मेरे को टारगेट था डेली लिमिट का वो पूरा मेरे हाथ में था न्यूयॉर्क सेशन पे। आज क्या हुआ है, ऑलमोस्ट 90% मेरा गया है लंदन या एशियन सेशन मिला के। तो वन थिंग आई दैट रियलाइज़ कि 50-50% एक 50% का जो डेली लॉस लिमिट है वो मैं लंदन और एशियन दोनों मिला के रखूँगा और खाली 50% रखूँगा एशियन सेशन पे, ताकि मेरे पास वो रहे वो गेम खेलने के लिए। तो वही एक चीज़ है, दिस इज़ वन मोर थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड। बाकी यहाँ पे अगर ये 50% तोड़ दिया है एंड काफ़ी अच्छा बेयरिश कैंडल के साथ तोड़ दिया है तो यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड बन सकता है। लेकिन अभी मैं ज़्यादा मेरे पास जगह है नहीं, तो मेरे को एक पुल बैक चाहिए। ये मूविंग एवरेजेस भी काफ़ी ऊपर एक काम करता है, तुरंत फटाफट मूविंग एवरेज में डेटा चेंज कर लेते हैं एंड देखते हैं 921 ट्राई करते हैं। मतलब इस टाइम पे अगर मेरे को पुल बैक पे अगर बेचना है ना तो थोड़ा सा मेरे को मूविंग एवरेजेस को पास ले आना पड़ेगा एंड देन अगर ये मूविंग एवरेज तक भी जाए या इस मूविंग एवरेज तक जाए तो मज़ा आ जाएगा यहाँ से सेल करने में। लेकिन नहीं लगता, आई थिंक जो लोग यहाँ पे एंटर किए थे वो लोग ही एंजॉय करेंगे ये राइट। और वहाँ पे S&P भी देखोगे तो ये जितना गिरा है उतना गिरा नहीं, परसेंटेज वाइज देखा जाएगा तो 0.2% गिरा है, ये 0.45 तो दुगना तेज़ी से गिर रहा है। तो बट मैं वहाँ पे था, मैं होल्ड कर सकता था क्योंकि मेरे पास रिस्क एपिटाइट कम है, तो मेरे को लगा कि मैं पूरा रिस्क यहाँ पे लेता हूँ। लेट्स सी, चलो ठीक है, जो भी रहेगा अगेन मैं रिकॉर्ड करके बताऊँगा, ठीक है। ओके सो हमने वो उस वाले से मैं S&P 500 से निकल गया था ना, ताकि यहाँ पे एक हमें एंट्री मिला, यहाँ पे हमें एक एंट्री मिला भी, ठीक है। मैं घुस गया, मेरा एग्जैक्ट एंट्री थोड़ा ऊपर था, वहाँ पे नहीं मिला, तुरंत नीचे आ गया, तो मैं जहाँ आ गया मैं वहीं पे बैठ गया। अब मेरा जो एसएल है मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रेल करता जाऊँगा, बिकॉज आज मेरे पास रिस्क एपिटाइट कम है और ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे भी रहा है, ठीक है। मैं 5 लॉट से हूँ ना, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्लोज कैसे किया जाए, मैं यहाँ थोड़ा सा पार्शियल एग्ज़िट करना चाहता था, लेकिन पता नहीं मैं इधर एग्ज़िट करूँगा तो कहीं पूरा ना एग्ज़िट, हाँ नहीं चलो वो तो नहीं हुआ, लेकिन पार्शियल एग्ज़िट भी नहीं होता है, दिक्कत वही है। एनी हाउ तो देखते हैं, ठीक है। ये मेरा ट्रेड है, ये मेरा ट्रेड एक अच्छा सा स्कैल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 230 के आसपास हो चुका है, यहाँ तक अगर आएगा तो बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ तक अगर आएगा तो, यहाँ तक क्या था वो वीक था, राइट। मैंने थोड़ा सा, मेरा 2 चार्ट रहता है ना, तो एक चार्ट पे मैंने जब चेंज करा तो वो ऑटोमेटिक उड़ गया, तो वो दिक्कत है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ तो क्योंकि अब देखो, अगर देखोगे सही से, क्योंकि ये समव्हाट 50% क्रॉस कर दिया है ना। देयर आर 2 थिंग्स दैट आर रनिंग इन माई माइंड कि क्या ये 50% को रेस्पेक्ट कर रहा है 1 आवर की कैंडल एंड इट्स लाइक कि इसके ऊपर ही हम क्लोजिंग करेंगे, या फिर ये अब आएगा, मतलब अब नीचे की तरफ आके इसके नीचे की लिक्विडिटी को लेने की कोशिश करेगा। तो मेरा, क्योंकि मैंने लिया है ट्रेड, तो मेरा वोट उस तरफ जा रहा है कि ये नीचे की लिक्विडिटी लेगा, लेकिन नहीं भी ले सकता है, तो वी हैव टू सी दैट।
देखो 30 मिनट पे भी एक है, अगर मैं 30 मिनट वाला भी रखूँ ना तो ये वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इधर काफ़ी बायर्स है, काफ़ी बायर्स है। तो ये वो 50% वाला जोन आ रहा है, राइट। इवन मैं इसको निकाल देता हूँ तो ये वो 50% वाला जोन आ रहा है। अगर मैं ये 50% वाला जोन में मार्क कर दूँ एंड ये दोनों मैं हटा दूँ एंड मैं 15 मिनट पे जाऊँ तो यह मार्केट ऊपर गया। देखो बियरिश तो है, नो डाउट बियरिश तो है, मगर 269 271, मगर आई थिंक दिक्कत ये है कि मैं इसमें पार्शियल एग्जिट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं पार्शियल एग्जिट कर पाता ना तो इसमें थोड़ा सा मैं निकाल देता, थोड़ा सा मैं होल्ड करता, क्योंकि ये रिवर्सल भी दे सकता है। हाँ देखा ना, इस जगह से रिवर्सल भी दे सकता है। जो 5 मिनट पे जो जिस तरीके का चार्ट बना है इस जोन को, इसके नीचे कोई बॉडी क्लोज नहीं, कुछ नहीं। चलो अच्छा खासा एक $100 R65, मेरा 50 पे गया 163, बहुत कम आया। एग्जिट होते होते लैग हो जाता है, एग्जिट होते होते लैग हो जाता है। ये सारी चीज़ें मेरे को अच्छा खासा टेस्टिंग मिल रहा है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे एग्जिट नहीं कर सकता, हमेशा ट्रेडोबिट कहीं पे लॉगिन रहना पड़ेगा, तुरंत एग्जिट चाहिए ना अगर मैं स्कैल्प कर रहा हूँ तो। नॉर्मल ट्रेडिंग में दिक्कत नहीं होता है, अगर मैं यहाँ पे 80 पॉइंट लेता तो 5 2 4 पॉइंट ऊपर नीचे दिक्कत नहीं होता, लेकिन स्कैल्प पे 2 4 पॉइंट दिक्कत करेगा। अब 5 मिनट पे देखूंगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप था, ये देखो फेयर वैल्यू गैप था जिसको लेके आया, लेकिन इस जगह को भी तो ये वो जोन है, थोड़ा सा मार्केट इधर फायर फाइट कर सकता है इस जोन पे। ठीक है, रिस्क एपिटेट हमारे पास कितना है 163। लेट्स सी इसी पे हम देखेंगे कितना हम क्या कर सकते हैं। अगर ये चला गया हम बंद कर देंगे और नहीं लेंगे, और अगर इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा प्रैक्टिस कर पाए 163 को यूज़ करके, अगर हम प्रैक्टिस कर पाए इवेंचुअली फिर ट्राई इफ़ यू कैन क्लोज इट अबव 500, मतलब 140 500 600 700 एनीवेयर, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सो चलो ठीक है, बाकी मैं ना एक बार वो अपना ट्रेडोबेट लॉगिन करके रखता हूँ, ठीक है। चलो मैं दोबारा मिलता हूँ, बात करता हूँ। ओके गाइस, सो उस टाइम पे हमने जो सोचा था एग्जैक्टली मार्केट वहाँ से रिवर्सल दे दिया था। मैं भी थोड़ा सा ना चेंज, क्योंकि मैंने लाइट थीम को डार्क थीम में गया, ऑलमोस्ट 10 12 घंटे हो गया चार्ट देख रहा, तो थोड़ा आंखों में दर्द हो रहा था, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा थीम डार्क थीम में थोड़ी देर ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे हमने कहीं पे लिया था ना इवेंचुअली, एंड वो फिर रिवर्स कर दिया था। देन वी थॉट कि नहीं यहाँ पे नहीं ले सकते, एंड वो डिसीजन हमारा जो था वो एकदम करेक्ट था, क्योंकि मार्केट वहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल ले सकता था। बाकी मैंने जो सिंपल देखा, ये जो कल का दिन का जो लो है और कल का दिन का जो हाई है, दोनों ही इंटैक्ट है, अभी तक कोई भी टच नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टच होने से पहले से ही रिवर्सल मार दिया। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमने यहाँ पर तक ये वाला जो हमने मार्क करके रखा था और उसके 50% से मार्केट रिवर्सल दे दिया था। मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है। 3 माइक्रो के ऊपर मैंने ये ट्रेड करा है, 3 माइक्रो के ऊपर मैंने ये ट्रेड करा है। सो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा, अच्छा ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, भाई ये लाइन मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, सिंपल सी बात है। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे ना, देखो 1 घंटे के टाइम पे ये कल का लो, ये कल का हाई, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, दोनों चीज़ें था। और अगर मैं मतलब इसकी अगर ब्रेकआउट आए, हालांकि 1 घंटे के कैंडल अभी भी बंद होने में वक्त है, 11 बजे का कैंडल है, तो अभी तक ये हाफ एन आवर भी नहीं हुआ है। सो 1 घंटे के कैंडल तो बंद होने में वक्त है, लेकिन ये जो पूरा वीक था 30 मिनट की कैंडल पे मैं बता रहा हूँ, जो पूरा वीक था उसको पूरा रिजेक्शन, तो देर आर मल्टीपल फैक्टर जो चीज़ मेरे को थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट रिवर्स कर रहा है, या तो मतलब एक सॉर्ट ऑफ इस जगह का ब्रेकआउट आया है, तो उसके हिसाब से हमने ये ट्रेड लिया है। लेट्स सी अगर ये यहाँ से रिवर्सल होता है, लिक्विडिटी स्वीप एंड ऑल, तो उस हिसाब से हो सकता है, लेकिन एक सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर है ये। इसमें इसमें इस वाले पे ज़्यादा कुछ एसएमसी वाला कॉन्सेप्ट था नहीं, मेरे एंट्री में था नहीं। हालांकि आप चाहो तो एक ढूंढ सकते हो कि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है, जिस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट टच भी किया है एंड देन वहाँ से गया है, तो वो चाहो तो आप एडअप कर सकते हो। लेकिन मैंने जो एंट्री किया था सिंपल ब्रेकआउट प्राइस एक्शन और रिवर्सल जो मुझे दिखा था उसके ऊपर किया था, एंड राइट नाउ वी आर इन अ प्रॉफिट, बट लेट्स सी ये पूरा प्रॉफिट दे पाता है कि नहीं हमें। देर आर सम रिस्क फैक्टर्स लाइक हियर, यहाँ से अगर देखोगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, देन यहाँ पे भी स्ट्रक्चर जो है ये बेयरिश जोन है, यहाँ पे अच्छा खासा बेयरिश स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं पहले मार्केट वहाँ तक तो जाए। एंड हाँ, मैंने अभी तक लॉगिन नहीं करा, तो इस ट्रेड के लिए कम से कम मैं लॉगिन करके रखता हूँ। हालांकि मैंने सिर्फ 3 माइक्रो के साथ किया हूँ, बिकॉज तभी मैं आज का दिन का जो लॉस लिमिट है उसके साथ मैं एडजस्ट करके मैं ट्रेड कर पाऊंगा। मतलब ये वाला एसएल टच कर देगा तो भी मेरा जो आज का दिन का लॉस है वो बचा रहेगा। इवेंचुअली उसके बाद शायद जो बचा रहेगा उसमें मैं कोई ट्रेड कर नहीं पाऊँगा, बट हाँ कहीं ना कहीं मैं वो क्रॉस नहीं करूँगा। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू स्टे डिसिप्लिन, कि अगर मैं एकदम ही अपना दिन का लॉस का लिमिट के पास आ चुका हूँ तो दिन में कैसे अपने पोजीशन साइज मैनेज कर देता हूँ, तो वो थोड़ा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड थोड़ा फिर बैक टू बेसिक्स करके देखता हूँ, क्योंकि जितना मैं दोपहर को गलत लेट एशियन सेशन से लेकर लंदन सेशन में जितना मैं गलत ट्रेड पे गया था, जितना वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत न्यूयॉर्क सेशन में मैंने कम बैक करा है, थोड़ा बहुत ट्रेड्स पकड़ पा रहा हूँ, कुछ छोटे मोटे प्रॉफिट्स, छोटे मोटे पोजीशन मैनेजमेंट, तो दैट्स अ गुड कम बैक फॉर द डे, अगर प्रैक्टिस सेशन की मैं बात करूँ तो
ठीक है, चलो देखते हैं ये वाला कैसे काम करता है, ऊपर जाता है कि नहीं। हर्डल्स तो है, मगर ये फ़िलहाल थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा बुलिश दिख रहा है, सो इसलिए मैं इसके ऊपर हूँ। और ऊपर से 22,200 एक राउंड फिगर है, उसके ऊपर भी चला गया, उसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग भी दिया है। तो और उसके ऊपर ऑलमोस्ट 10-15 मिनट से मार्केट ट्रेड भी कर रहा है। बस थोड़ी बायर्स आने की ज़रूरत है, तब आई थिंक और तेज़ी से ऊपर जा सकता है। अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट है। हाँ चलो चलने दे। अनदर थिंग दैट आई क्विकली जस्ट स्पॉट थोड़े से वजह से मैं मेरा एक एंट्री मिस हुआ है, एंड ऑल्सो कि मेरा एस एल आज के दिन का थोड़ा टाइट है, सो आई एम लिटिल कन्फ्यूज कि मैं एंट्री करूँ कि ना। मैंने बहुत बढ़िया ट्रेड इधर मिला है। इफ़ आई शो यू इन लॉन्गर वेट या सो in on our let's I'll show you one thing that tomorrow, not sorry, yesterday's high, previous day highs that has been breached in the एशियन लंदन सेशन। आई थिंक इट वाज लंदन सेशन राइट, आई थिंक सो। देन वहाँ से मार्केट नीचे आया, देन ये जो लिक्विडिटी था उसको स्विप किया, बट मार्केट इज शोइंग सम बेयरिश ट्रेंड। तो ये लिक्विडिटी स्विप कम डाउन, देन यहाँ पे एक छोटा सा हडल है, हाई वॉल्यूम जोन है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, एंड दैट इज़ एक्जैक्टली व्हाट मार्केट इज शोइंग। थोड़ा सा बेयरिश मोमेंटम। अब मैंने ना चार्ट में दोनों जगह पे दोनों चीज़ें रखा है, ताकि मैं रिकॉर्ड करते कि जब अगर मैं डार्क थीम पे काम कर रहा हूँ, क्या ये ग्रीन एंड रेड इज़ लुकिंग लिटिल बेटर इन द चार्ट और दिस थीम। यूजुअली मैं इस थीम पे काम करता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें रखा है जस्ट टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे मेरे को एक सेल करने का तो है, ठीक है, गोल्ड पे हो सकता है इसमें स्टॉप आउट हो जाऊँ, ये रिवर्सल दे दे, बट यहाँ पे ट्रेड बहुत बढ़िया मिला है। सो स्टॉप लॉस 47, दो लॉट के साथ मैं जा रहा हूँ तो 47, और टारगेट आई थिंक मेरा टारगेट है 28, सो या 30, राउंड फिगर पे 30 के साथ ही चलते हैं। तो 106, ओके लेट्स लिटिल डाइसी, क्योंकि ये भी यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप करके, लेकिन यार प्रीवियस डे लिक्विडिटी स्विप करके आया है तो मार्केट को नीचे जाना तो चाहिए। सो या आई एम इन 2 ट्रेड्स राइट नाउ। अच्छा रिस्क टू रिवार्ड के साथ ये ट्रेड है। मैं आज ये रात को जब बैठ के वीडियो ये वाला जो भी आज के दिन का रिकॉर्डिंग है, शाम वाला मैं देखूंगा कि ग्रीन एंड रेड थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है, थोड़ा क्लियर दिख रहा है चार्ट में, या ये वाला ज़्यादा क्लियर दिख रहा है चार्ट में। देखो आंखों के लिए दोनों ही सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा वो अवॉइड करना पड़ेगा, लाइट थीम थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम जस्ट सिटिंग फॉर 12 to 14 hours including of course some short breaks, तो that is not good for my eyes। वो आई स्ट्रेन या समथिंग वो कहते हैं ना, तो वही बात है कि वो मुझे थोड़ा सा आई हैव टू बी लिटिल केयरफुल। दोनों ही ठीक ठाक सीडीसी में चल रहा है, दोनों में एक में थोड़ा बाइंग मोमेंटम दिख रहा है जो सही लग रहा है, एक में थोड़ा सा सेलिंग मोमेंटम दिख रहा है जो भी मुझे सही लग रहा है। सो ओके लेट ये दोनों ट्रेड चलने देते हैं, ठीक है। तब तक मैं ना वो अब मेरे ट्रेडोवेट वाले अकाउंट पे लॉगिन करके मैं देखना चाहता था कि पार्शियल एग्जिट होता है कि नहीं। सो मैं वो चीज़ कर लेता हूँ, एंड जो भी इसमें रहेगा तो वो मैं फिर से रिकॉर्ड करके अपडेट कर दूँगा। ओके सो मैं जब ये वाला ट्रेड जब मैंने ई मिनी नैस्डैक वाला जब मैंने लिया था ना, मैं एक बारी वो पेन ले लेता हूँ, एक सेकेंड ना। मैं जब ई मिनी नैस्डैक पे ट्रेड लिया था तब मैं था 148,136 राइट। अगर अभी फिर उसके बाद इवेंचुअली मैंने ये वाला ट्रेड भी लिया था, दोनों मिला के ये वाला ट्रेड उसके बाद लिया था, ये सेकंड पे लिया था ठीक है, और ये मैंने पहले लिया था। तो मैंने देखा जब इस जगह पे आया था ना, मैं तब डिनर करने गया था, ठीक है। अब जब मैं आके देखा तब वो यहाँ तक आ चुका था, ये ऊपर तक था। मैंने देखा दोनों मिला के मेरे को शायद $7 का कुछ एक प्रॉफिट, तो मेरे को लगा चलो सीटीसी दोनों से ही निकल जाता है, इससे क्या होगा, मेरा जो रिस्क एपिटाइट है दिन का वो अभी भी बचा रहेगा, एंड मतलब डेली लॉस लिमिट नहीं हिट होगा, देन आई कैन एक्चुअली ट्रेड फॉर अनदर आवर एंड सो। बट राइट नाउ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मतलब नैस्डैक पे फिर भी ठीक था, रिवर्स का मतलब निकल जाना, लेकिन गोल्ड अब जाके तेज़ी से हमारे टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। मतलब गोल्ड पे क्या हुआ, जब मैं डिनर करके आया सडनली मैं अपने सामने पीएनएल देखा। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स गाइस जो मैं बता रहा हूँ, सही है गलत है नहीं, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ जो रियल लाइफ में कैसे रहता है, फिर क्या होगा क्या मैं सीख रहा हूँ, और मेरे साथ साथ एक साथ मिलकर अपन सीख सकते हैं। सो यहाँ पे हुआ क्या रहा है कि मैं सीधा डिनर करके आया, मेरे माइंड में ये आ रहा था कि नैस्डैक अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा था, बट मैं एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैं जब डिनर करने गया था तब नैस्डैक इस जोन पे था, ये एसएल में ही घूम रहा था, नैस्डैक इस जोन में था। तो मैं जब डिनर करके आया नैस्डैक यहाँ पे आ चुका था, एंड देन आई थॉट कि
कहीं ना कहीं अच्छा सा, अगर देखो कि 3 ग्रीन कैंडल 3 रेड कैंडल, ये ऑलवेज रिवर्सल साइन होता है। ठीक है, तो मेरे को लगा कि अब इसमें फिर तुरंत एकदम क्लिक हुआ कि फिर ये तो ये भी एसएल के एकदम करीब है और ये भी करीब है, तो फिर निकल गया। लेकिन ज़रूरी क्या था, इस वाले पे मैंने सही एनालिसिस किया था, नॉट बिकॉज ये देखो नीचे की तरफ नहीं हो सकता है, यहाँ से चला जाता है या यहाँ से चला जाता। एनालिसिस क्यों सही किया था, बिकॉज आई हैव अ रीज़न टू एग्जिट। ये मेरे टारगेट हिट होने से पहले ही घुमा था, ये यहाँ पे जो पैटर्न बना है वो रिवर्सल पैटर्न था, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे फेवर में है, अगर मैं वहाँ पे अर्ली एग्जिट कर रहा हूँ। लेकिन ये वाला जो एग्जिट था, यह प्रॉपर मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे जा सकता है, मैं वो चीज़ इग्नोर कर दिया, मैं तुरंत एग्जिट कर दिया। तो वही चीज़ है, बट लेट्स से मेरे पास अभी भी रिस्क कैपिटल एंड टुडे आई मीन मूड की, भले 11 बजे का, मैं खुद का ही रूल ज़्यादा नहीं तोड़ना चाहूँगा, बट दिस इज़ समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर, क्योंकि आई एम एक्टिवली ट्रेडिंग राइट नाउ, राइट, मतलब अभी जैसे पूरे दिन अगर मैं कर रहा हूँ, तो मैं पूरे दिन की अगर वॉलेटिलिटी चेक करूँगा तो उस हिसाब से लग रहा है कि न्यूयॉर्क के पीएम सेशन, अभी न्यूयॉर्क में भी पीएम सेशन चालू हो चुका है। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क में ये न्यूयॉर्क टाइम है, न्यूयॉर्क पे अभी बज रहा है 12:30 दोपहर की वहाँ की। तो कहीं ना कहीं अगर न्यूयॉर्क के पीएम सेशन पे भी अगर वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहता है, सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, अगर मेरा माइंड एंड बॉडी मुझे परमिट करता है, तो एशियन या लंदन सेशन में थोड़ा और कम रिस्क लेके न्यूयॉर्क की एएम एंड पीएम सेशन में मैं उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सो दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम ब्रेकिंग माई रूल, यहाँ पे मैं अभी लाइव ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, राइट, सो प्रैक्टिस ट्रेड ही है, बट दिस इज़ समथिंग दैट आई नीड टू एक्सप्लोर। मुझे वो चीज़ जानना ज़रूरी है, कौन सा चीज़ मेरी बेनिफिट के लिए होगा। तो फिर क्या रहेगा, जो 12-14 घंटे का चार्ट सेशन है या ट्रेडिंग सेशन है, वो फिर मैं थोड़ा सा लेट करके स्टार्ट कर सकता हूँ मॉर्निंग पे, या मैं मॉर्निंग पे पूरी एशियन सेशन इंडियन मार्केट के लिए डेडिकेट कर सकता हूँ। देन दोपहर के बाद से मैं इस मार्केट में लाइक 3:30-4 बजे के बाद से मैं बैठ सकता हूँ। ठीक है, पूरा जो रिस्क एपिटाइट है उसके साथ मैं बैठ सकता हूँ। अब राइट नाउ अगर मैं दोनों ही ट्रेड होल्ड करता तो दोनों में ही मैं पॉजिटिव में होता, दोनों में ही मैं पॉजिटिव में होता। हाँ, नथिंग दैट आई कैन डू राइट नाउ, राइट। व्हाट आई कैन डू इज़ टू फाइंड अनदर अपॉर्चुनिटी, और मे बी नेक्स्ट एंट्री, अगर कहीं फिर से यहाँ पे अगर एंट्री बनता है, अगर यहाँ पे एंट्री बनता है, तो वो चीज़ें मैं ढूंढता हूँ। सो ट्राइड माई बेस्ट टू फाइंड टू गुड ट्रेड्स एंड इवेंचुअली लेट्स सी अगर वो चीज़ मिलता है, क्योंकि ये एक रेंज है, ये देखो ये एक रेंज है, गोल्ड उस रेंज पे है, तो अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, तो फिर इस जोन तक आ जाएगा, 32 से लेके 30 इस जोन तक आ ही जाएगा। और अगर नैस्डैक की बात करें, तो नैस्डैक जब तक इस जोन के ऊपर रहेगा, इस जोन के ऊपर रहेगा, तब तक वो स्टिल ऊपर जा सकता है, इसके नीचे गया तो फिर थोड़ा सा नीचे जा सकता है, इस जोन तक जा सकता है। तो देखते हैं, दोनों ही देखते हैं। मैं अभी भी मूड में हूँ थोड़ा सा, और मतलब थोड़ी देर बैठने का, अच्छा खासा टाइम तक बैठने का, सो लेट्स सी। क्योंकि थोड़ा सा फेवर में तो इवनिंग के बाद से, मतलब क्या बोलते हैं, जो प्राइस रीडिंग है ना, जो ऑटोमेटिक प्राइस रीडिंग होता है, प्राइस देख के जो चीज़ें डायरेक्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो चीज़ें ना थोड़ा सा वही होता है कि थोड़ा सा आपको लग जाता है कि यार मैं इस टाइम पे थोड़ा सा उस फॉर्म में हूँ, मैं उस टाइम पे थोड़ा सा उस मूड में हूँ, वो एक आपका माइंड रहता है। तो अभी मेरा माइंड वैसा है, स्पेशली 8-8:30 बजे के बाद से। सो आई मीन गुड मूड, तो बैठे रहने में दिक्कत नहीं यार। स्पेशली आई रियली डू वांट टू नो कि हमें पीएम सेशन पे बैठना चाहिए या नहीं। तो फिर मैं उस तरीके से फिर बाकी पूरा दिन मैं थोड़ा प्लान कर सकता हूँ, इस टाइम पर अगर बैठना है तो सुबह थोड़ा लेट करके उठ सकता हूँ इवन। सो देखते हैं, सारी चीज़ें हैं, यही चीज़ें तो मेरे को प्रैक्टिस करना है, जानना है, सीखना है, नोट डाउन करना है इस टाइम पे। चलो, जो भी रहेगा, मैं अगर कुछ और मिलेगा तो मैं फिर से ऑन करूँगा, अदरवाइज़ मैं शायद यहीं तक एडिट करके फिर इसी को अपलोड कर दूँगा। सो देखते हैं।